वालेकुम वीवर्स, आप तमाम लोगों को AR एकेडमी में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग फ़र्स्ट टाइम मेरी इस एकेडमी पर आए हैं तो आपके लिए मालूमात है कि यहाँ पर मैं आपको हर तरह की ऑनलाइन जो है तैयारी करवाता हूँ। CSS, PMS, FPSC और AJK PSC और पब्लिक सर्विस कमीशन और जो भी है, मतलब ऑनलाइन किसी भी टेस्ट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस एकेडमी पे आके आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ FBR। फंक्शन ऑफ FBR इंस्पेक्टर इंडियन रेवेन्यू का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है उसके सिलेबस का एक हिस्सा है, जिसमें जो लोग अपीयर हुए थे टेस्ट में और जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनको पता है कि फंक्शन ऑफ FBR ये वो सवाल है जो हर सूरत डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का हिस्सा होगा और इसको तफसील के साथ वहाँ पर लिखना होगा। तो इसके हवाले से आज मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। 4, 5 या 6 लेक्चर्स होंगे फंक्शन ऑफ FBR के ऊपर। हम तफसील से बात करेंगे कि कौन कौन से मतलब की पॉइंट्स हैं इनके और हम किस तरह हम इसको लिखेंगे। चूँकि जो पेपर पैटर्न है उसके मुताबिक ये है कि आपको एक लंबा सवाल हल करना होगा फंक्शन ऑफ FBR के हवाले से, तो वो आपके जहन में होना चाहिए और पूरा नोट्स की शक्ल में मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। और अगर इसके हवाले से अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आप मेरे इस ईमेल एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे नोट्स वगैरह। तो चलते हैं इस वीडियो की जानिब। और उससे पहले अगर लोग फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर आ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी और मेरी आने वाली वीडियोस में भी मुलाकात होती रहे। तो ये लेक्चर नंबर 1 है फंक्शन ऑफ FBR का। तो मज़ीद भी इसके कल इसका लेक्चर नंबर 2 अपलोड करूँगा, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, इसी से रिलेटेड होगा। एक तरतीब के साथ चलेंगे। पहले हम बताएंगे कि मतलब फंक्शन ऑफ FBR किस तरह हम स्टार्ट लेंगे और इस तरह पूरे वो इसका कंक्लूजन तक जाएंगे। इसके तमाम लेक्चर्स की अपलोड करूँगा। फंक्शन ऑफ FBR, इसका जब भी कोई इस तरह का सवाल होता है, आपको चूँकि ग्रेजुएशन लेवल पर और मास्टर लेवल पर आप इसके सवालात हल कर चुके होंगे और आपको पता होगा कि जब भी कोई इस तरह का लेंथी सवाल आता है, जब आपको मतलब इंस्पेक्टर इंडियन रेवेन्यू के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में इस तरह का सवाल आएगा कि फंक्शन ऑफ FBR लिखें, तो आप मतलब इस तरह तो नहीं कर सकते कि डायरेक्टली आप फंक्शन के ऊपर जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह मतलब ये मैंने नोट्स तैयार किए हैं, इस तरह आपको जो तैयार करना पड़ेगा। इसका सबसे पहले आपने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना है कि मतलब फंक्शन ऑफ FBR क्या है। तो ये सबसे पहले आपने ये लिखना है। सबसे पहले आपने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखना है कि ये तारीखी बैकग्राउंड इसका क्या है। तो आपने लिखना है कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू CBR वाज क्रिएटेड ऑन 1 अप्रैल 1924 थ्रू इनएक्टमेंट ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924। तो सबसे पहले आपने ये लिखना है कि ये जो CBR है, चूँकि FBR CBR से बना है, तो CBR कब बना? 1 अप्रैल 1924 को। फिर आगे आपने इसमें ये लिखना है इन 1944 ए फुल फ्लेज्ड रेवेन्यू डिवीजन वाज क्रिएटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आगे आपने ये लिखना है, इसमें ये की पॉइंट्स हैं, आप ये ध्यान में रखें। 1944 में इसका ये जो फुल फ्लैट रेवेन्यू डिवीजन था ये क्रिएट हुआ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। ठीक हो गया। आगे फिर आपने ये लिखना है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, चूँकि 1947 में ये पार्टीशन हो गई थी, मतलब मुत्तहदा हिंदुस्तान की पाकिस्तान और इंडिया मर्ज वजूद में आए थे, तो उस वक्त जो है आफ्टर द इंडिपेंडेंस दिस एग्रीमेंट कंटिन्यूड अप टू 31 अगस्त 1960 व्हेन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। अच्छा, ये आगे आपने ये लिखना है कि 1960 तक, ये आप गौर से देख लें, 1960 तक आज़ादी के बाद तक वही जो है वो मिनिस्ट्री जो फुल फ्लैट डिवीजन थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, उसी तर्ज पर ये चलता रहा। उसके बाद क्या था कि FBR वाज मेड एन अटैच्ड डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन 1974। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ये 1974 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक अटैच्ड डिपार्टमेंट बना।
उसके बाद है फर्दर चेंजेस वर मेड टू स्ट्रीमलाइन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फंक्शन बाय द इनएक्टमेंट ऑफ FBR एक्ट 2007 इन जुलाई 2007। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हाउ हैज़ नाउ बिकम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, ये बता रहा है कि FBR एक्ट जो है 2007 का, उसके बाद जो है ये जो उसके आने के बाद उसकी इन्फोर्समेंट के बाद ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो क्रिएट हुआ। इसको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नाम दिया गया ये FBR एक्ट 2007 के बाद। तो सबसे पहले मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि सबसे पहले आपने किसी भी सवाल को शुरू करने से पहले उसका जो है वो इंट्रोडक्शन देना है। तो आपने फंक्शन ऑफ FBR का जो इंट्रोडक्शन देना है वो आपने इस तरह देना है। सबसे पहले आपने ये लिखना है कि 1 अप्रैल 1924 को ये मतलब CBR बना था। उसके बाद 1944 तक ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर रहा। फिर 1960 तक ये अटैच डिपार्टमेंट के तौर पर रहा। फिर 1974 में ये FBR जो है ये अटैच डिपार्टमेंट बना और 2007 में FBR एक्ट आया और उसके बाद इसको मतलब फोर्स कर दिया गया पूरे मुल्क के अंदर। तो ये सबसे पहले आपने इसका आज के जो लेक्चर है इसके थ्रू मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इंट्रोडक्शन है ये आप नोट कर लें, इसको आप गौर से पढ़ें और इसको याद करने की कोशिश करें। ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इंट्रोडक्शन है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फंक्शन ऑफ FBR का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसके ऊपर आप तैयारी करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे शेयर करूंगा इसके जो मतलब कोई जो फंक्शन ऑफ FBR है ये वैसे भी नहीं है, इसके लिए एक रेवेलेंट लॉ है, उस लॉ के ऊपर हम बात करेंगे इसका जो अगला लेक्चर्स है। और वो तफसील के साथ फिर आगे हम चलेंगे 1 to 1 चलते जाएंगे। फंक्शन ऑफ FBR जो है वो हम देखेंगे कि पहला फंक्शन कौन सा है, सेकंड कौन सा है, ये इस तरह पूरी डिटेल के साथ जाएंगे। तो तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं लेक्चर 2 में, फंक्शन ऑफ FBR पार्ट 2 में। तो तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।